पक्की तो पक्की हो चुकी है। मुबारक हो, मुबारक हो। ठंडी जा हो जैसे एक ऐसा इंसान चुन रहे हैं जो मुर्तजिज़ भाई बना रहे हैं गोलगप्पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो जी आज है ज़ारा की बात पक्की। दरअसल बात पक्की तो पक्की हो चुकी है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम थोड़ी सी ना बात पक्की के बाद जो रस्म होती है ना मेहंदी की, वो हम मेहंदी की रस्म कर लें। तो ये देखें जी, मेहंदी की हमने सारी अभी तैयारी करनी है। ठीक है, मैं थाल शाल सजा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आपको दुल्हन दिखाते हैं। वाह, दुल्हन ने पहना नहीं है, दुल्हन की बहन ने पहन लिया मेहंदी का जोड़ा। इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ करते हैं अपनी। मुबारक हो आपको, आपकी बात पक्की हो गई है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बात पक्की हो गया। कितना शौक है, कितना शौक है तुझे, कितना शौक है। तेरी बात तो ठंडी हो जाएगी, जिसने बिल्ले दुआ सारी ठंडी हुई है, तू भी हो जाएगी। अम्मी कहती है गाइस, ये अम्मी कहती है। अम्मी आप क्या कहती हो? देख रही हो आप, मैं बात पक्की लगी हुई हूँ तो कितनी खुश है आगे से। कितनी तो मैं अल्लाह तो इसको फर्स्ट दफा कह चुकी हूँ ठंडी जा हो जैसे। अल्लाह माफी मम्मा होनी। तोबा, मैं 15 साल की थी, मेरी ऐसी बातें थी। इसमें तो बहुत चाव है ना, इसमें तो बहुत चाव है। कैमरा डाल, इसमें इतना चाव है। खुद ही कहते हैं शादी कर दूंगी, शादी कर दूंगी, खुद ही कहते हैं। डोली बैग के जाना ठंडी हो तुमसे। उफ अल्लाह गाइस, मैं 15 साल की थी, मेरे मुंह से ऐसी बात सुनी थी? नहीं, तू तो गुड्डी से है ना, जैसे मैं अब हूँ गुड्डी। 19s का दौर था वो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हैं? मैं मुक्का मार के ना तेरा मोटा नाक फेस दूंगी। देख जरा गाइस, मैं कल से बात पक्की लगी हुई हूँ। मैंने कहा छोटे मोटे प्रैंक मैं सबके साथ करती हूँ, आप लोगों के साथ भी करूँ। अब ऐसी भी बात नहीं, अम्मी के बिल्ले के मुंह में जुबान नहीं। तो दुआ, हाँ दुआ का कह सकते हैं, दुआ के मुंह में जुबान नहीं थी गाइस। दुआ ने हमारी पसंद से, अम्मी की पसंद से शादी की। ठीक है, और उसने कहा जैसा अम्मी आप कहती हो वैसा होगा। दुआ ने, और ये इतनी खुश हो रही है। अभी मैंने कहा बात पक्की तो यूं पहले ही शक्लें बना रही है। झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं तुम? आगे से कह रही हो। तो इससे यही साबित होता है कि तुम्हें बहुत ही शौक है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। आपको बहुत शौक है, आप बहुत एक्साइटेड लग रही हैं। इसने एक्साइटेड नीचे निकल गई ना। नहीं अम्मी, वैसे हमारे घर में शादी मैंने तो करनी ही नहीं थी, लेकिन अब होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे आपस में गाले हो सकता है सारे। तो नंबर ले जा फिर, कोई पता क्या? नहीं। सुखी हो इतनी सुखी तो बात सुखी नहीं हो रही, सुखी या सुखी? सुखी 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 नहीं कह रही है, सुखी हो रही है, सुखी हो रही है। अम्मी शादी एक ऐसी चीज है, जिसने की है वो भी पछताया है, जिसने नहीं की वो भी पछताया है। जिस खादा है वो भी पछताया ना, लड्डू वो भी पछताया है। जिसने इस लड्डू की बात नहीं हो रही, शादी के लड्डू की बात हो रही शादी है। का लड्डू हो गया एक ही बराबर है ना। जिस खादा वो भी पछताया, जिस ना खादा वो भी पछताया। तो बस फिर फर्क तो कोई नहीं। हाँ, तो सेम ही चीज है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, सारी एक ही जैसी शादियां होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। लव मैरिज में आप जो है ना ब्लेम नहीं कर सकते हो अपने पेरेंट्स को। अरेंज मैरिज में रोज रोज लड़ाइयाँ। अब हमारे जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो हम खुद सॉल्व करते हैं, और किंजा और एहसन के भी जितने मसले मसाइल होते हैं वो खुद सॉल्व करते हैं। और जिनकी अरेंज हुई भी होती है वो बार बार माँ बाप को कहते हैं आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोगों की वजह से हुआ। तो लव मैरिज मुझे इसलिए सही लगती है क्योंकि उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, पेरेंट्स को, कि तेरी आपकी वजह से हुआ, आप लोगों की वजह से हुआ। फिर उसके बाद कुछ भी होता है ना, फिर पेरेंट्स कहते हैं खुद की है, भुगतो, बर्दाश्त करो। तो लव मैरिज में लड़का लड़की आपस में लड़ के मर जाते हैं। जो भी चीज़ हो खुद मैनेज करते हैं, खुद उसको हैंडल करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स, मैं तो कहती हूँ कि लव मैरिज को सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए। देखें शरण भी जो है ना, बीबी से भी जो है नबी पाक ने पूछा था, ठीक है, इजाजत ली थी। तो शादियां करने से पहले आजकल बहुत सी रिश्ते इसीलिए खराब होते हैं सोच समझ के करना, इतनी ना। हाँ, ये तो नहीं कि अब जिधर भी है
बच्चों को भी चाहिए अपने पेरेंट्स की रजामंदी से करें और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों की रजामंदी से करें, ठीक है। लव मैरिज में भी ये नहीं होना चाहिए ना कि आप आपस से बाहर ही हो जाएं, माँ बाप की इज्जत ना करें और आप एक ऐसे लड़के को पसंद कर लें जिसमें आपके पेरेंट्स की इज्जत ना हो, तो या जो आपके पेरेंट्स को इज्जत ना दें, ठीक है। तो हर बात के दो पहलू होते हैं, हर बात के, ठीक है। मैं वो वाली लव मैरिज कह रही हूँ जिसमें दो पेरेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ खुश हों और वो आपके इस डिसीजन को जो है वो एक्सेप्ट करें। अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर बच्चों को भी चाहिए कि देखें, प्यार हो जाता है बार बार लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं, तो इसलिए अगर लव मैरिज में भी फिर लव, आजकल का लव भी खराब हो गया ना अम्मी, आजकल का लव क्या लव है, हाँ लव ही हो गया। आजकल का लव मैरिज भी जो है वो माँ बाप की इज्जत लोग खराब कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा इंसान चुन रहे हैं जो आपकी फैमिली के अगेंस्ट है, जो आपकी फैमिली को सूट नहीं करता, या जो आपकी फैमिली, जो उसकी फैमिली आपकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करती। तो बहुत सारी चीजें, ये एक बहुत बड़ा वो है मौजू है जिसपे हम फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस मौजू पे बात की जाए तो नीचे कमेंट्स करें, ठीक है। क्योंकि यार वीडियो यहाँ से टिकटॉक वाले उठा के टिकटॉक पे डाल देते हैं और फिर कहते हैं ये देखें जी फायजा डार किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, फायजा डार किसको प्रमोट कर रही है, किस चीज को प्रमोट कर रही है। तो मैं लव मैरिज को प्रमोट करती हूँ, लेकिन वो लव मैरिज जिसमें माँ बाप की दुआ और दोनों तरफ से शामिल हो, माँ बाप राजी हो और आप अपने माँ बाप को अहमियत दें, ठीक है। वो वाली जो आपका लव भी ऐसा लव हो कि आपके माँ बाप कहें कि आपने एक अच्छी चीज चूज की है। लव में इज्जत होती है, ठीक है, और वो हमेशा चाहेगा कि आप अपने पेरेंट्स को, जो बंदा आपके माँ बाप के अगेंस्ट आपको कर रहा है या आपकी फैमिली छुड़वा रहा है, या वो बंदा जो आपको अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए कह रहा है, वो प्यार नहीं है, वो लस्ट है, वो गंदगी है, गलाजत है, ठीक है। प्यार इज्जत देने का नाम होता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप रातों को बाहर चले जाएं, मुलाकातें करें, अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल करें, लिमिट क्रॉस करें, ठीक है, नाजायज चीजें करें। प्यार ये नहीं है। प्यार वो, ठीक है, आप एक दूसरे को पसंद करते हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अपने पेरेंट्स को बताएं और अपने पेरेंट्स भी अपने औलाद के साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड करें कि वो छुप छुप के ना कुछ करें, वो आपको खुद ही बता दें कि ऐसे किसी ने अप्रोच किया है तो आप लोग क्या राय रखते हैं। फिर आपका जो फैसला है वो आपके पेरेंट्स को करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो सच में वो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। एक वक्त आएगा तुम्हें पता लगेगा कि पेरेंट्स सही कह रहे हैं, माँ बाप हमारे सही कह रहे हैं, उन्होंने सही फैसला किया था। तो जो फैसला माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हो या माँ बाप अगर उसको पसंद नहीं करते तो माँ बाप के लिए आप लोग कंप्रोमाइज कर लें, छोड़ दें उस रिश्ते को, जैसे माँ बाप कह रहे हैं वैसे करें। मैं प्रमोट करती हूँ लव मैरिज, लेकिन माँ बाप के साथ, माँ बाप के अलावा वाली लव मैरिज नहीं, एक पाक साफ लव मैरिज को मैं प्रमोट करती हूँ। तो अगर माँ बाप आपके कहें कि ये बेटा आपके लिए सही नहीं है तो सच में आपके लिए सही नहीं है, वो कुछ टाइम बाद आपको पता लगेगा, फिर आप खुद रोते हुए माँ बाप के पास आओगे। तो इट्स बेटर कि कोई भी, और शादी एक ऐसा डिसीजन है जिसके लिए अगर आप स्टार्ट करें तो अपने माँ बाप की मर्जी और माँ बाप की दुआ से करें। अगर माँ बाप की दुआ और मर्जी से नहीं हो रहा तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलेगा, ठीक है जी। तो अब आते हैं मेहंदी की तरफ। तो ये जो मेहंदी हो रही है ये आप, मैंने लास्ट ईयर वाले व्लॉग में भी आप सबने देखा होगा, सरकार शाहचंद चराग बादशाह जो हैं ये उनकी उर्स की मेहंदी होती है, ठीक है। और ये हमारा तीसरा साल है। पहले साल का भी व्लॉग बना हुआ है मेरे ख्याल से, पहले साल का बना हुआ है, नहीं पहले साल का नहीं बना हुआ, दूसरे साल, पहले साल जब मैं गई थी तो मैंने वहां देखा मेहंदी, तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट मैं भी लेकर आऊंगी। तो फिर पिछले साल मैं भी लेके गई। पिछले साल जब मैं लेके गई तो जो समरा आंटी हैं उन्होंने मुझे वहां से मन्नत की मेहंदी लगाई। उन्होंने कहा देखना अगले साल तुम्हारी शादी होगी और तुम अपनी शादी की मन्नत पूरी करने यहाँ पर आओगी। तो जब उन्होंने मेहंदी लगाई और मैंने कहा इंशाल्लाह अगले साल अगर मैं अपने घर हुई तो मैं अपने घर से लाजमी मेहंदी लेकर आऊंगी। तो इस बार जो मेहंदी जा रही है ये मेरी मन्नत की जा रही है, ठीक है। तो चीज़ें हम सारी ले आए हैं। मैंने कहा था ये मैंने जो है, मैंने कहा था मैं खुद बनाऊंगी, ठीक है जी। तो ये मन्नत की है। बाकी की डिटेल्स कि ये मेहंदी क्यों होती है, कैसे होती है, क्या होती है, देखें यूट्यूब पे हर तरह के लोग हैं, इंडियंस हैं, पठान हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, अंग्रेज हैं, क्रिश्चियंस हैं, यूट्यूब पे सब हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर बंदा आपको अपनी
ऐसी एक्टिविटी दिखा रहा है तो वो ये कह रहा है कि आओ भी तुम भी ये करो। अगर कोई हिंदू पूजा कर रहा है तो वो ये तो नहीं कह रहा कि आए आप भी हमारे पूजा करें, नहीं कह रहा ना। अगर कोई क्रिश्चियन है वो प्रे कर रहा है चर्च में जाके तो वो दिखा रहा है, वो आपको नहीं कह रहा कि आप भी आए। इसी तरह अगर शिया है, शिया अगर अपनी कोई इस तरह की एक्टिविटीज, आपको दरबार का नहीं पता, दरबार में उर्स होते हैं, मेले होते हैं, मेहंदियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। खाली फायजा डार दिखाती नहीं है या फायजा डार नहीं करती है। तो अगर मैं कुछ दिखा रही हूँ तो इट डजेंट मीन कि मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप भी अपने घर में ये शुरू कर दें। आपको कोई चीज़ आपके सेक्ट के मुताबिक या आपके दिल दिमाग के मुताबिक सही लग रही है तो वो अडॉप्ट करें, नहीं लग रही तो ना करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन जो चीजें मैं दिखा रही होती हूँ, मैं किसी को, अब जिस तरह कोई सुन्नी अपनी चीजें दिखा रहा है तो वो ये थोड़ी कहेगा कि आओ जी तुम भी करो। कोई शिया अगर दिखा रहा है मजलिस मातम जुलूस तो वो ये थोड़ी कह रहा है कि आओ तुम भी करो, नहीं। तो यूट्यूब पे हर तरह के लोग होते हैं और चीज़ों को देखें। अगर आपको इख्तलाफ है तो हाँ, आप लोगों को राइट है यार, आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हो, क्योंकि अगर एक चीज़ पब्लिक है तो अगर किसी के हाथ में कीड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन चीज़ों को देखा करें। यूट्यूब पर ना ये चीज़ें हमारी नॉलेज के लिए होती हैं। मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ, मैं क्रिश्चियंस के भी देख रही होती हूँ, शादियाँ, एक्टिविटीज़, मैं इंडियंस की भी देख रही होती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छा इनका ये कल्चर है, मैं देख रही होती हूँ और बस उनका कल्चर है और मैं उनके कल्चर को रिस्पेक्ट दे रही होती हूँ। मैं देखती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है मैं होली देखती हूँ, मुझे पसंद भी है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं होली सेलिब्रेट करने लग जाती हूँ। लेकिन मुझे पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनकी एक्टिविटीज़, उनके इवेंट्स अच्छे लगते हैं, क्रिश्चियंस के कोई भी है मैं देखती हूँ तो मुझे, मैं मतलब अपनी नॉलेज में बस इजाफा करती हूँ कि अच्छा ये लोग इस तरह से करते हैं, दैट्स इट, ठीक है, इट्स फाइन। तो यूट्यूब को सिर्फ नॉलेज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखा करें। इतने सीरियस होके दिलों में मैल या उनके पेज पे जाके उनके बुरा भला कहना। देखो हर बंदा, आप अपनी फैमिली में पैदा हुए हैं, मैं अपनी फैमिली में, हम अपनी मर्जी से नहीं हुए। अल्लाह ताला ने हमें इस फैमिली में पैदा किया है, आपको उस फैमिली में किया है, किसी को सुन्नी घराने में पैदा किया है, तो ये अल्लाह ताला के काम है। हम अपनी मर्जी से इस फैमिली में नहीं आए। अब जो हमारा ट्रेडिशन है वो हम कर रहे हैं, जो आपके हैं वो आप करें। हर किसी के सेक्ट को, हर किसी के ट्रेडिशन को, हर किसी की चीज़ों को रिस्पेक्ट देना सीखें और इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम जो है वो है क्या कहें, इंसानियत है। चलें जी, अब हम चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। ये जो लड्डू हैं, लड्डू की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ये लड्डू मम्मा ने अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा, सूजी का हलवा बना के लेके जाना होता है, ड्राई वाला, लेकिन हम ये लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो ड्राई वाला इतना खाया नहीं जाता, तो लड्डू ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और लड्डू खाए जाते हैं। ये लोग आगे का व्लॉग रिकॉर्ड करो, बड़ी आई बात पक्की करते हैं, तेरी बात पक्की अभी। ये गाना है, चलो तुम्हें ऐसा करेंगे, समरा आंटी को कहेंगे गाना पहना दे मन्नत का। पिछले साल मुझे बनाया था, मुझे पिछले साल मेहंदी लगाई थी ना, लगाई थी। तुम्हें गाना ये वाला उन्हें कहेंगे पहना दे। ये है जी, इसमें एक मर्दाना जोड़ा, एक जनाना जोड़ा रख दिया हमने, और ये एक शगुन का दुपट्टा रखते हैं वो रखा है। ये मामा ने लड्डू बनाए हैं। ये मेहंदी का थाल तैयार कर लिया है जिसमें हमने मेहंदी, कैंडल्स उधर जाके लगाएंगे। और ये देखो छोटी सी घड़ोली भी।
मुर्तजिज़ भाई बना रहे हैं गोलगप्पे। ये हमारे बहुत अच्छे शेफ़ भी हैं। अगली बार पान, अगली बार पान, अगली दफा पान। हाँ इस दफा भी था लेकिन गोलगप्पे मस्ट, गोलगप्पे ख़त्म नहीं होने चाहिए भाई। गोलगप्पे बड़े बड़े हैं। क्या हुआ? खाएंगे ना। उनको पता था गेस्ट जो आ रहे हैं वो भी बड़े बड़े। क्या हो गया? चलो चलो मैं जरा अपने, यार ये मेरे मुंह से फिर भी बड़ा है। ये वाला ना हटो, ये ना उठाओ। क्यों? लीक होगा शायद। हाँ लीक हाँ, ये ले लो। चलो चीयर्स। आजो बढ़ गया। ये है सबसे सोफिस्टिकेटेड तरीका गोलगप्पे खाने का। मेरा भी है। अच्छा जब पता लग जाए ना कि व्लॉग बन रहा है तो देखें गोलगप्पे भी लोग सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाते हैं, वरना गोलगप्पे ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही प्यार और एहतराम से खाए जाएं। मज़े के है ना, मुर्तजिज़ ने खुद बनाए हैं। पियो में और झूमो सारे, आए हैं पाक दुआरे। पियो में और झूमो सारे, आए हैं पाक दुआरे। इस दर पे झूमे नाचे, हर रात को चांद और तारे। इस दर पे झूमे नाचे, हर रात को चांद और तारे। सितारों का सितारों पे सर है शामे कलंदर। तलुए सर है शामे कलंदर। अल्लाह की मर्जी में है शाबाज की मस्ती शामिल। अल्लाह की मर्जी में है शाबाज की मस्ती शामिल। जो हर दम कहते हैं लाल लाल, है पीर उन्हीं का कामिल। जो हर दम कहते हैं लाल लाल, है पीर उन्हीं का कामिल। कहीं आका कहीं आका, कहीं मौला, कहीं है राम कलंदर। तर बोलो बोलो लाल कलंदर जी गाइस, अभी जो है सरकार की मेहंदी ख़त्म हुई है और अब हम खाने लगे हैं खाना, जिसमें कोफ्ते आलू। अब हम खाना खाने लगे हैं। अब ढोल बंद हो गया, अब ढोल बंद हो गया। ये क्या साइलेंट मुंह से ढोल बजा के धमाले डाल रहे हो? तो अब आपको अगर मेरी मजलिस अच्छी लगी, मजलिस नहीं थी ये, आज जश्न था। अगर आपको आज जश्न अच्छा लगा हो तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए जश्न मुबारक। अच्छा कितनी प्यारी है ना अम्मी, आपके मतलब की चीज। मैंने वही कहा हाँ क्यों मेरी ये है, ये अम्मी को भी इतनी पसंद है। ये भी अच्छी लग रही है, ये बंदा बना सकता है खुद भी। अम्मी आप हर चीज देखती हो, कहती हो बना सकता है खुद ही। मुश्किल काम है ये मैं बना लूँ। कब बनाओगी?
जी गाइस, हम लोग घर वापस आ गए हैं और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और सो सॉरी, मैं लास्ट व्लॉग से आप लोगों के साथ थोड़ा सा ना प्रैंक कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी प्रैंक करूँ। आप लोग बहुत इंजॉय करते हैं ना मम्मा के प्रैंक, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी प्रैंक्स होने चाहिए। आप थंबनेल पर देखें, अच्छा फिर जब अंदर देखें तो आपको वो चीज़ ना मिले। तो ये छोटे मोटे क्या होते हैं, टुचकले होते हैं, टुचकले कहते हैं ना इनको, टुचकले होते हैं या जो भी होते हैं। तो आई होप आपको, हाँ यही होता है। तो ये छोटे मोटे टुचकले, छोटी मोटी मस्तियाँ आप लोग भी, अगर आप लोग व्लॉग नहीं भी बनाते तो फिर भी अपने माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ ये छोटे मोटे मजाक किया करें। इन छोटे मोटे, इतनी कुछ टेंशनें चल रही हैं ना लाइफ में कि मत पूछें। लेकिन ये फैमिली में एक होता है बंदा जो इस तरह की चीज़ें करता है, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें करने से क्या होता है कि कुछ पल अच्छे हो जाते हैं, कुछ मोमेंट, कुछ मेमोरीज बन जाती हैं। और हंसी मजाक अपने माँ के साथ और ये वो। मैं जब चुप करके बैठती हूँ ना, मेरी माँ को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है ना अम्मी? बहुत टेंशन मैंने होती है ना। चढ़ा चाड़ी क्यों नहीं पिलानी, नकला क्यों नहीं पिलानी। मैं सीरियस हो जाऊं तो अम्मी परेशान हो जाती है मेरी। तो ये हंसाएं, जिंदगी के दिन छोटे से हैं, थोड़ी सी जिंदगी है, अपनी फैमिली के साथ इस तरह की मस्तियाँ किया करें, ठीक है जी। इससे क्या होता है, माहौल अच्छा रह जाता है, इंसान थोड़ी देर खुश हो जाता है, अपनी रिलैक्स हो जाता है, प्रॉब्लम को भूल जाता है। अपने घर का माहौल अच्छा रखें, हंसी मजाक में गुजारें, सड़ियल मत बने, घर का माहौल अच्छा रखें। तो ये था आज का मैसेज। और अच्छा भी रखे हैं, जरा इस तरह करके, इस तरह भी करें अम्मी, इस तरह। आज तक मैंने आपके साथ कोई मस्ती नहीं की यार। नहीं मेरी बेटी आज बहुत सोहनी भी लगनी है, आज माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, जब मैं ये जोड़ा पहनती हूँ आपको कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे सब पता है। आज मैंने वहां तुम्हें कितने प्यार से देखा, खुद बता, देखा कि नहीं देखा? आपको पता है ये इसलिए मस्तियां कर रही हैं क्योंकि मैंने इनको कहा था कि ना देखना, मैं पहले अम्मी मुझे मना करती थी, ऐसे कपड़े ना पहनो बेटा, वैसे ना पहना करो। तो मैं कहती थी मेरी कब शादी होगी, मेरी शादी होगी ना तो मेरा फिर कहती है अपने घर जाके पहनना। तो मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे पता था ना आगा जान से ही होनी है, तो मुझे पता था कि हाँ शादी के बाद मैं खुल के फैशन करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी के बाद मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगी। मैं अब इतनी खुश होती, इतनी मैं खुश हूँ, सुकून हूँ मैं बहुत ज्यादा। और ये दुपट्टा मुझे तेरा इस तरह अच्छा लगता है। जब तू गाड़ी चला रही थी ना, मेरी बच्ची चला रही थी, जब ऐसे कर रही थी तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल करता उस टाइम में अपनी बच्ची को सोना लाडी करा। अच्छा, बस अब इतनी लाडी ना करें। चलें जी, हम करते हैं लाडियाँ लूडियाँ। और आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, गुड बाय।